हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम मीरा मीरा के पद पढ़ेंगे। पहले हम मीरा का परिचय जान लेते हैं। 1503 से लेके 1546 तक का है इनका टाइम ऑफ द पीरियड। मीराबाई का जन्म जोधपुर के चौकड़ी यानी कुकड़ी गांव में 1503 में हुआ माना जाता है और 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ। उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता। बाल्यावस्था में ही मां का देहांत हो गया था। विवाह के कुछ ही साल बाद पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान ससुर का भी देहांत हो गया। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह गिरधर गोपाल कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया उनमें मीराबाई का विशिष्ट स्थान है। इनके पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित है। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवयित्री मानी जाती है। संत रैदास की शिष्या मीरा की कुल 7-8 कृतियां ही उपलब्ध है। मीरा की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है। इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा है। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। वहीं पंजाबी खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी मिल जाते हैं। चलो बच्चों, अब हम मीरा के पद की व्याख्या करते हैं। पहला पद है, हरि आप हरो जनरी भीर। द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नर हरि धर्यो आप शरीर। बुढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। अब ये है शब्दार्थ। हरि यानी श्री कृष्ण, जन यानी भक्त और लाज मने इज्जत, चीर मने साड़ी कपड़ा, नरहरि मतलब नरहरि अवतार, शरीर मने शरीर, गजराज मने हाथियों का राजा ऐरावत, कुंजर यानी हाथी, काटी यानी मारना, लाल गिरधर मने श्री कृष्ण, मारी मने हमारी। चलो अब है आगे इसका प्रसंग देख ले। पहले प्रस्तुत पाठ हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया गया है। इस पद की कवयित्री मीरा है। इस पर कवयित्री भगवान श्री कृष्ण के भक्त प्रेम को दर्शा रही है और स्वयं की रक्षा की गुहार लगा रही है, यानी उनको फरियाद कर रही है, उनको लाड लड़ा रही है कि मुझे कैसे भी करके आप मुझे दर्शन दीजिए या मेरी उद्धार कीजिए। व्याख्या है, इस पद में कवयित्री मीरा भक्त श्री कृष्ण के भक्त प्रेम का वर्णन करते हुए कहती है, आप अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुखों को हरने वाले हो, मतलब जो दुख होते हैं हमारे नाश करने वाले हो। मीरा उदाहरण देते हुए भी कहती है, जिस तरह आपने द्रौपदी की इज्जत को बचाया और साड़ी के कपड़े को बढ़ाते चले गए, उसी तरह आपने अपने भक्त प्रहलाद को भी बचाने के लिए नरसिंह का शरीर धारण कर लिया। और जिस तरह अपने हाथियों के राजा भगवान इंद्र के वाहन ऐरावत हाथी को मगरमच्छ के चंगुल से बचाया था, हे श्री कृष्ण, उसी तरह अपनी इस दासी अर्थात भक्त के भी सारे दुख हर लो, अर्थात सभी दुखों का नाश कर दो। और इसी तरह से हमें भगवान श्री कृष्ण का ये करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। दूसरा पद है हमारा, अब करते हैं दूसरा पद। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। चाकर रियूं बाग लगायूं, नित उदर्शन पास्यूं। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरण पास्यूं खर्ची। भाव भक्ति जागीरी पास्यूं, तीनों बातों सरसी। मोर मुकुट पीताम्बर सोहेल, गल वैजंती माला। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, बिच बिच राखो बारी। सावरियारा दर्शन पास्यों, पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जीरे तीरा। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हेवड़ो घणो अधीरा। अब शब्दार्थ है, श्याम यानी श्री कृष्ण, चाकर नौकर, रहस्यु रहकर, नित्य हमेशा, दर्शन जागीरी जागीर साम्राज्य, कुंज मने संकरी, पीताम्बर यानी पीले वस्त्र, धेनु यानी गाय, बारी मने बगीचा, पहर पहनकर, तीरा मतलब कीरा और अधीरा मतलब व्याकुल होना। प्रसंग है, प्रस्तुत पद हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक स्पर्श से लिया गया है। इस पद की कवयित्री मीरा है। इस पद में कवयित्री मीरा ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम का वर्णन कर रही है और श्री कृष्ण के दर्शन के लिए वह अति व्याकुल है और उसको सुशोभित कर रही है। व्याख्या है, इस पद में कवयित्री मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को उजागर करते हुए कहती है कि हे श्री कृष्ण, मुझे अपना नौकर बनाकर रखो, अर्थात मीरा
किसी भी तरह से श्री कृष्ण के नज़दीक रहना चाहती है, फिर चाहे नौकर बनकर ही क्यों न रहना पड़े। मीरा कहती है कि नौकर बनकर मैं बगीचा लगाऊंगी ताकि सुबह उठकर रोज़ आपके दर्शन पा सकूं। मीरा कहती है वृंदावन की संकरी गलियों में मैं अपने स्वामी की लीलाओं का बखान करूंगी। मीरा का मानना है कि नौकर बनकर उन्हें 3 फायदे होंगे। पहला, उन्हें हमेशा कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे। दूसरा, उन्हें अपने प्रिय की याद नहीं सताएगी। और तीसरा, उनकी भाव भक्ति का साम्राज्य बढ़ता ही जाएगा। मीरा श्री कृष्ण के रूप का बखान करते हुए कहती है कि उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, सर पर मोर के पंखों का मुकुट विराजमान है और गले में वैजयंती फूल की माला को धारण किया हुआ है। वृंदावन में गाय चराते हुए जब वह मोहन मुरली बजाता है तो सबका मन मोह लेता है। मीरा कहती है कि मैं बगीचों के बीच ही ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी और कुसुम्बी साड़ी पहनकर अपने प्रिय के दर्शन करूंगी, अर्थात श्री कृष्ण के दर्शन के लिए साज श्रृंगार करूंगी। मीरा कहती है कि हे मेरे प्रभु गिरधर स्वामी, मेरा मन आपके दर्शन के लिए इतना बेचैन है कि वह सुबह का इंतजार नहीं कर सकता। मीरा चाहती है कि श्री कृष्ण आधी रात को ही जमुना नदी के किनारे उसे दर्शन दे दे। अब बच्चों हम इनके प्रश्न उत्तर देखते हैं जो कि परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय। और बच्चों, यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं, हम जल्दी से जल्दी इसका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच।